हेलो एवरीवन। आज हम लोग की सेकंड क्लास है जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे स्पीड के बारे में। स्पीड होता क्या है और इसको कैसे मेजर करते हैं। अगर बात की जाए स्पीड की तो इससे पहले हम थोड़ा रिवीजन करा देते हैं। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे हम डिस्टेंस से फाइंड करेंगे स्पीड। डिस्टेंस क्या कहता है कि द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस इज कॉल्ड डिस्टेंस। और जबकि बात करें हम लोग डिस्प्लेसमेंट की तो डिस्प्लेसमेंट ये कहता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक, हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है और डिस्टेंस जीरो कभी नहीं हो सकता है। ठीक, और यहाँ पिछली क्लास में हम लोगों ने ये भी सीखा था कि हमारा डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। और उससे पहले हमने सीखा था कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज होती क्या है। ठीक, तीन प्रकार की क्वांटिटीज होती है। पहली होती है स्केलर, दूसरी होती है वेक्टर, तीसरी होती है टेंसर क्वांटिटी। ठीक, स्केलर क्वांटिटी उस क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं जिसके पास बस मैग्नीट्यूड हो, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती है। जबकि हम लोग वेक्टर क्वांटिटी उस क्वांटिटी को बोलते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ कोई डायरेक्शन होता है। और टेंसर क्वांटिटी वो होता है जिसके पास ना मैग्नीट्यूड हो ना डायरेक्शन, उसे कहते हैं टेंसर क्वांटिटी। ठीक, हमने देखा कि जो हमारा डिस्टेंस था, डिस्टेंस में क्या था कि हम चलते चले जा रहे हैं। ठीक, डिस्टेंस ये कहता है कि द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट और बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। ओके, तो वहां पे हमें डायरेक्शन नहीं पता, बस मैग्नीट्यूड हमारे पास है, इसलिए हमारा जो डिस्टेंस था वो स्केलर क्वांटिटी था। जबकि बात करें डिस्प्लेसमेंट की तो डिस्प्लेसमेंट ये कहता है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें ये पता चल रहा है कि हमारे पास एक इनिशियल पॉइंट है और एक फाइनल पॉइंट है। और अगर हमें ये पता है कि हमारे पास इनिशियल और फाइनल पॉइंट है तो यहाँ से हमें ये डायरेक्शन पता चल जाएगी मोशन की। तो इसी बिहाफ पे हम ये कह सकते हैं कि जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, आइए आज बात करते हैं स्पीड के बारे में। स्पीड क्या कहता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर डेफिनेशन के टर्म में अगर स्पीड को डिफाइन करें तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय एनी ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ठीक, एक स्पेसिफिक टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है किसी भी ऑब्जेक्ट ने या बॉडी ने, उसी को हम कहते हैं स्पीड। ठीक, अब बात करते हैं कि स्पीड की एसआई यूनिट क्या होती है। तो हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे कि जो डिस्टेंस होता है उसकी एसआई यूनिट किलोमीटर में नापते हैं। ठीक, और जो उसकी सीजीएस यूनिट होती है वो सेंटीमीटर होती है। टाइम की जो एसआई यूनिट होती है वो सेकंड होती है। ठीक, तो इस बिहाफ पे हमने ये लिखा कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या है, किलोमीटर। ठीक, और जो टाइम है उसकी एसआई यूनिट सेकंड है। तो इस बिहाफ पे हम ये लिख सकते हैं कि हमारा जो स्पीड है, स्पीड की जो एसआई यूनिट होगी वो किलोमीटर पर सेकंड होगी। जबकि सीजीएस में बात करें तो ये किस टाइप का है, सेंटीमीटर पर सेकंड का। ठीक, अब स्पीड क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। किस बिहाफ पे हमने ये लिखा कि स्पीड जो हमारी होगी वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी। ठीक, तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो मेरा डिस्टेंस है ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या होता है, बस मैग्नीट्यूड होता है, नो डायरेक्शन। ठीक, जैसे कि एक एग्जांपल लिया जाए तो हमने कहा कि सोहन तुम क्या करो कि बस जाओ, वॉक करके चले जाओ। सोहन गया इधर उधर, कहीं घुमा, पार्क में घुमा, क्या कहते हैं, रोड पे घुमा, घूम फिर चला आया। ठीक, उसके पास कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं थी। बट हम ये कहें आपको कि सोहन भैया सोहन अगर कहते हैं आप 10 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में चलिए, तो 10 किलोमीटर यहाँ पे क्या है, मैग्नीट्यूड है, और जो ईस्ट डायरेक्शन है वो डायरेक्शन को बता रहा है। ठीक, तो जो 10 किलोमीटर ईस्ट है वो डिस्प्लेसमेंट है, और जो बस रैंडमली 10 किलोमीटर आपने वॉक करके चलाया, किसी भी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है वहां पे, उसको कहेंगे डिस्टेंस। ठीक, तो हमारा डिस्टेंस क्या था, एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर इस फॉर्मूले से हम लोग देखें तो जो मेरा डिस्टेंस है इस बिहाफ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्पीड के। ठीक, तो अगर हमारा डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और स्पीड और डिस्टेंस एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो डायरेक्टली इफेक्ट करेगा स्पीड को हमारा डिस्टेंस। ठीक, तो इसी बिहाफ पे हम ये कह सकते हैं कि जो मेरा स्पीड है ये एक स्केलर क्वांटिटी होगा। ठीक, जैसे कि मैंने कहा कि 10 किलोमीटर, बस खत्म। अब ये 10 किलोमीटर किस डायरेक्शन में हमें नहीं पता है, तो इसलिए हमारी जो स्पीड होगी वो डिफाइंड नहीं होती कि किस डायरेक्शन में हमारी स्पीड है। ठीक, अगर जिस दिन हमारी स्पीड डिफाइंड हो गई
कि 10 किलोमीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ डायरेक्शन, 10 किलोमीटर पर सेकेंड इन ईस्ट डायरेक्शन, तो उसी टाइम पे उसको स्पीड नहीं हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। अगली क्लास में जब वेलोसिटी पढ़ाएंगे तो वहां पे इन दोनों का डिफरेंस क्लियर कर देंगे। बहुत से लोगों को क्या होता है, स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस नहीं पता होता, इस वजह से कंफ्यूजन होता है। ठीक, आगे बात करते हैं टॉपिक पे। जो हमारा डिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के। हमारा डिस्टेंस क्या है कि स्केलर क्वांटिटी है, इसी वजह से क्या होगा, स्पीड हमारा एक स्केलर क्वांटिटी होगा। ठीक, और जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करते हैं स्पीड को मेजर करने के लिए उसको कहते हैं हम लोग स्पीडोमीटर। अब हम लोग अपने डेली लाइफ में कहाँ पे स्पीडोमीटर को देखते हैं, जैसे कि अगर आप बाइक वगैरह चलाएंगे या स्कूटी चलाएंगे या कार चलाएंगे तो वहां पे क्या होता है कि एक सर्कल टाइप में ऐसे होता है, और यहाँ पे क्या होता है, पिन होती है, यहाँ पे लिखा होता है 10, 20, 30, 40 अप टू 110। अब डिपेंड करता है कि बाइक की कार है, उसमें ज्यादा कम होता रहता है। जब आप देखोगे, जब आप क्या कहते हैं एक्सेलरेट करोगे या एक्सेलरेटर पे को क्या कहते हैं हाथ से घुमाओगे, या कार है तो पैडल से जब दबाओगे, तो क्या होता है जहाँ पे जो सुई होती है वो 10 पे रहती है, फिर 20 पे जाती है, फिर 30 पे जाती है, फिर ऐसे बढ़ती चली जाती है। तो हम लोग कहते हैं कि 30 किलोमीटर की हमारी स्पीड है। ठीक, तो जो वो इंस्ट्रूमेंट होता है उसी को हम लोग कहते हैं स्पीडोमीटर, और उसी मीटर के थ्रू हम लोग स्पीड को मेजर करते हैं। ठीक, यहाँ तक डाउट? चलते हैं आगे। अब बात करते हैं टाइप ऑफ स्पीड की। स्पीड हमारी क्या होती है, 4 टाइप की होती है बेसिकली। पहली होती है स्पीड हमारी यूनिफॉर्म स्पीड, दूसरी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, तीसरी इंस्टेंटेनियस स्पीड, एंड लास्ट वन इज योर एवरेज स्पीड। ये जो क्रोनोलॉजी है, ये क्रोनोलॉजी ऊपर नीचे हो जाती है। अगर बात करें हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड की, तो यूनिफॉर्म स्पीड ये कहता है कि अगर हम इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल कर लें तो उसी को कहेंगे हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड। और यूनिफॉर्म स्पीड का जो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रेंडमली 1, 2, 3 लिख लेते हैं, यहाँ पे 10, 20 और 30 लिख लेते हैं। अगर कोई इंसान 10 किलोमीटर 1 घंटे में ट्रेवल करता है, 20 किलोमीटर दूसरे जो आने वाला 1 घंटा उसमें ट्रेवल करता है, तीसरे में क्या 30 किलोमीटर करता है, तो ये एक स्ट्रेट या कांस्टेंट एक ग्राफ बनेगा। और ये जो है ये कंटिन्यूसली ग्राफ चलता रहेगा, मतलब कि 1 घंटे में हमने कितना ट्रेवल किया, 10 किलोमीटर, दूसरे 1 घंटे में हमने फिर से 10 किलोमीटर ट्रेवल किया। तो ये क्या है कि यूनिफॉर्म स्पीड है। यूनिफॉर्म स्पीड क्या कहता है, अगर कोई भी चीज, कोई इंसान या कोई मशीन इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, जो फ्रैक्शन ऑफ डिस्टेंस है वो इक्वल ट्रेवल करे, और जो फ्रैक्शन ऑफ टाइम है वो भी इक्वल हो, तो उसको कहेंगे हम यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक, अगर बात करें नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की, तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड ये कहता है कि जब कोई भी अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक, जब हम लोग कोई अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक, तो उसको हम लोग कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 लड़के हैं, राम और एक श्याम है। ठीक, इनको कहा गया कि आपके पास 10 मिनट हैं दोनों के पास। अब क्या हुआ कि आपको 10 मिनट में क्या करना है कि 500 मीटर ट्रेवल करना है। तो जो राम है, राम ने क्या किया, ये 50 मीटर पर मिनट की स्पीड से बाइक चलाते चला गया। ठीक, तो 50 मीटर, अगर राम 50 मीटर 1 मिनट में ट्रेवल कर रहा है, तो आने वाले 10 मिनट में क्या करेगा, वो आराम से कहते हैं 500 मीटर ट्रेवल कर लेगा। जबकि श्याम क्या कर रहा है कि कभी 1 मिनट में 50 मीटर ट्रेवल कर रहा है, दूसरे मिनट में हो सकता है 10 कहते हैं 100 मीटर ट्रेवल कर ले, फिर 50 मीटर ट्रेवल कर ले, फिर 20 मीटर कर ले। उसका जो क्या कहते हैं डिस्टेंस ट्रेवल करने का जो सिनेरियो, जो रेशियो है वो अनइक्वल है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि क्या है कि इनका जो डिस्टेंस ट्रेवल करने का पर मिनट टाइम में जो सिनेरियो है डिफरेंट है, इनका सेम है। तो हम ये कहेंगे कि जो राम है हमारा वो यूनिफॉर्म मोशन को परफॉर्म कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड को परफॉर्म कर रहा है, और जो हमारा श्याम है ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को परफॉर्म कर रहा है। अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड की। इंस्टेंटेनियस स्पीड ये कहता है कि किसी भी स्पेसिफिक इंस्टेंस या किसी स्पेसिफिक 1 सेकंड पे कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसको हम लोग बोलेंगे इंस्टेंटेनियस। जैसे मान लो एक कार ट्रेवल कर रही है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक, अब क्या हुआ कि मान लो 2 घंटे ये चली, तो ये एक एवरेज स्पीड है। ठीक, अब हमसे ये पूछा जाए कि भैया एक जो पहला घंटा था, ठीक, जो फर्स्ट
आवर था, उस स्पेसिफिक आवर्स में हमारा जो कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। तो हमने क्या कहा कि पहले घंटे पे हमारी कितनी, क्या कहते हैं, हमने पहले घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो हम क्या कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक, क्या कहते हैं, टाइम पे अपना डिस्टेंस ट्रेवल हम लोग फाइंड कर रहे हैं। तो वही कहा जाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड ये कहता है कि जो टोटल डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया है अपॉन में टोटल कितना टाइम लगा है, उसको हम लोग बोलेंगे एवरेज स्पीड। ठीक, ये हमारा था स्पीड। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ठीक।